गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मीज़ोफाइट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। मध्योद्भिद पौधों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मध्योद्भिद यानी इसको हम समोद्भिद भी के नाम से भी जानते हैं। मध्योद्भिद पौधों कहाँ पे उगते हैं? मध्योद्भिद पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ की जलवायु न बहुत शुष्क हो और जहाँ की जलवायु न बहुत नम हो तथा ताप वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता भी साधारण वहाँ की। जैसे गेहूँ है, चना है, मक्का है, गुड़हल है, आम, जामुन, शीशम, ये सब जो हम लोग की तरफ पौधे होते हैं वो मध्योद्भिद पौधे ही हैं लगभग। तो इनकी प्रमुख लक्षण क्या है? प्रमुख लक्षण इनका ये है कि जड़ तंत्र सुविकसित होता है, वायुवी होता है, ठोस होता है, पत्तियाँ बड़ी चौड़ी होती हैं और विभिन्न आकृतियों की होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई लेके आकृति, विभिन्न आकृतियों की होंगी। चौथा है बाह्य त्वचा सुविकसित होता है, रंध्र पत्तियों के दोनों सतहों पर पाया जाता है। इसमें देखो जो मीज़ोफिल सेल्स है, जो पड़मध्योतक कोशिका है, उसमें पैलिसेड टिश्यू या इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो खम्भ उत्तक और स्पंजी पैरेन्काइमा को स्पंजी पैरेन्काइमा ही बोलेंगे। तो ये दो भागों में विभेदित होती है। मीज़ोफिल टिश्यू पैलिसेड टिश्यू और स्पंजी पैरेन्काइमा में विभेदित होती है। समान उत्तक व यांत्रिक उत्तक सुविकसित होता है। अच्छा, इसमें इस तरह के पौधों में ये भी देखा गया है कि दोपहर के समय कुछ हल्का म्लानता, अस्थायी म्लानता, यानी जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप पड़ जाती हो, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, पौधों में थोड़ा सा मुरझात टाइप के नहीं जाते, उसी तरह का इसमें ऐसा देखा गया है दोपहर के समय। लेकिन फिर शाम होते होते, रात होते होते फिर ठीक हो जाते हैं। ये इसमें ऐसा लक्षण देखा गया है। तो ये था मध्योद्भिद या मीज़ोफाइट प्लांट्स। अब आता है हमारा लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स। और लवणोद्भिद पौधे किसे कहते हैं? लवणोद्भिद पौधे उन पौधों को कहेंगे हम, देखिए उनको उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते एवं विकास करते हैं। ठीक है? या ऐसे पौधे जो उन मिट्टी में पैदा होते हैं जो लवण युक्त हो, यानी उनमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट की अधिकता होती है। इसके कारण इनमें वर्णात्मक अवशोषण अधिक होता है। वर्णात्मक अवशोषण मतलब सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, जो नहीं है कि हर चीज़ को अवशोषित कर ले, सिलेक्टिव। इसमें अनुकूलन कैसा किस तरह का होता है? तो सोडियम क्लोराइड की अधिकता को सहने का सामर्थ्य इसमें होता है, इस तरह पौधों में। क्योंकि ऐसे तो लवण बहुत ज़्यादा हो तो नुकसान होगी, लेकिन उनमें ये अनुकूलन पाया जाता है। मुंबई, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और के समुद्री तटीय वेलांचली, अनूप वन, जितने जो भी हैं उधर, उनको मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव वेजिटेशन के नाम से हम जानते हैं। वहाँ पे ये हेलोफाइट्स प्लांट बहुत ज़्यादा है। तो लवणोद्भिद पौधों की आकारिकी अनुकूलन, इनकी जो आकारिकी अनुकूलन है लवणोद्भिद पौधों की, ये मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन इन हेलोफाइट्स, वो उसमें ये है कि देखिए, पहला तो जड़। जड़ दो तरह के होते हैं, वायुवी जड़ और भूमिगत जड़। दो तरह के जड़ होते हैं, वायुवी जड़ और भूमिगत जड़। तो वायुवी जड़ों में क्या होता है? वायुवी जड़ें दलदल से बाहर सीधे निकल आती है, यानी जड़ को तो अंदर नीचे जाना चाहिए, तो नीचे तो जाती नहीं है, लेकिन ये ऊपर की ओर निकल आती हैं, खूंटे जैसी ऊपर की ओर निकल आती हैं। इस तरह की, अब देखिए इधर मैं बना रहा हूँ, इधर देखिए, इस तरह से, जैसे ये है ना, इस तरह से, ये इस तरह से निकल आती हैं। और इसमें छिद्र इस तरह से इसमें ये छिद्र इसमें पाया जाता है, कुछ छेदें भी होती हैं इसमें इधर। तो इस तरह के जड़ें निकल आती हैं इसमें।
तो इनको क्या कहेंगे? जो जड़ नीचे की ओर न जाए उसे क्या कहेंगे? जो जड़ नीचे की ओर न जाए उसे क्या कहेंगे बताइए? उसे ऋणात्मक गुरुत्वानुकर्षी होती है। इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक गुरुत्वानुकर्षी। इसे बोलेंगे क्या? ऋणात्मक गुरुत्वानुकर्षी होती है। ठीक। और इसमें अनेक छिद्र होते हैं, हमने बताया भी अनेक छिद्र होते हैं। ठीक है। ये छिद्र करते क्या हैं? ये ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं। ये इसलिए इन जड़ों को हम क्या बोलते हैं? श्वसन मूल के नाम से समझाते हैं। ये जड़ें श्वसन का कार्य करती हैं, इसको बोलते हैं श्वसन मूल। अंग्रेजी में न्यूमेटोफोर्स के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जा सकता है कि न्यूमेटोफोर्स किन किन पौधों में होता है? तो सोनेरेटिया है, एविस्निया है, ये पौधे उदाहरण हैं। एक होता है न्यूमेटोफोर, एक होता है प्रॉप मूल। प्रॉप मूल किस में होता है? राइजोफोरा में प्रॉप मूल पाया जाता है। तना की बात अगर कहें इसकी, तो तना स्टीम जो होता है मोटा होता है, थिक होता है, मांसल होता है, सरल होता है। पत्तियों की अगर हम बात कहें तो पत्तियां मोटी होती हैं, नरम होती हैं और सदा हरित, एवरग्रीन, हमेशा हरी पाई जाती है। तो ये इस जड़, तना, पत्तियों के बारे में हुआ। अब इसका चौथा आकारकीय अनुकूलन क्या होगा? इसका चौथा आकारकीय अनुकूलन देखिए, इसका चौथा आकारकीय अनुकूलन होगा आपका मैंग्रो पित्रस्थ अंकुरण, विविपेरी। ये भी पूछा जाता है कि पित्रस्थ अंकुरण किसे कहते हैं? एक्चुअली क्या है, जो मैंग्रो पौधे होंगे, देखिए ये मैंग्रो पौधों में पित्रस्थ अंकुरण एक विशिष्ट अनुकूलन होता है। इसमें कैसा होता है? विशिष्ट अनुकूलन है। ये प्राय देखा जाता है कि जो बीज होते हैं, बीज तभी अच्छे से अंकुरित होगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा पर्याप्त मात्रा में। तो इसमें क्या होता है, बीजों के अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और लवण दलदल में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है। तो ये करते क्या हैं कि ये बीज मात्र पौधों पर फल के अंदर ही रहते हैं और फल के अंदर रहते हुए ही ये अंकुरित हो जाते हैं। मात्र पौधों में फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरित हो जाएंगे, यानी एक हल्का नन्हा पौधे का रूप ले लेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? इस गुण को हम बोलेंगे पित्रस्थ अंकुरण कहते हैं, यानी विविपेरी। उससे विविपेरी क्या होता है और किस प्रकार पौधों में पाई जाती है? तो मैंग्रो पौधों में पाई जाती है, मैंगो वेजिटेशन, मैंगो वनस्पति में पाई जाती है। आप इस तरह से ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक। तो ये था आपका अनुकूलन था आकारकीय, लवणोद्भिद पौधों का आकारकीय अनुकूलन। अब इसके बाद आता है लवणोद्भिद पौधों में शारीरिकी अनुकूलन। लवणोद्भिद पौधों में शारीरिकी अनुकूलन ये अब शुरू होता है। तो इसमें भी वही है, जड़ों में अनुकूलन कैसा है, तनों में अनुकूलन कैसा है, इस तरह का अनुकूलन है।